Students, welcome back. How's everybody? So students, this is part 4 of our journal awareness video. Okay, I've taken rest 15 questions in this video. So let's get started. The first question says, Sachin Tendulkar hit his first century in which ODI? सचिन तेंदुलकर ने अपनी पहली सेंचुरी कौन से ODI में मारी थी? ठीक है, कौन से ODI था? 79th ODI मैच था। और ये हुआ कब था? ये 9 सितंबर 1994 को हुआ था ये मैच। आफ्टर 5 years आफ्टर हिज ODI डेब्यू, जब उसने पहली बार ODI खेला था उसके 5 years के बाद जो 79th ODI मैच था उसमें उन्होंने जो है सेंचुरी मारी थी। ठीक है, let's move to the next question. Who won the Women's World Chess Championship WWCC for 2019? जो 2019 का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है वो किसने जीती? ये जीती आपकी जू वेंजुन। ठीक है, और ये कहाँ की थी? ये है आपकी चाइना की। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as the deputy governor of RBI? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI जो है कौन अपॉइंट हुए हैं? ये आपके माइकल पात्रा। ओके, और जो आपके गवर्नर हैं RBI के ये हैं आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, अब इसमें आपसे जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि टोटल जो गवर्नर होते हैं वो कितने RBI अपॉइंट कर सकती है? तो देखिए मैक्सिमम जो है 4 डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट करती है RBI। ठीक है, 4 डेप्यूटी गवर्नर मैक्सिमम हो सकते हैं। अब एट प्रेजेंट की बात करें, अभी फिलहाल कौन कौन से वहां पर डेप्यूटी गवर्नर हैं? एक तो है वहां पर NS विश्वनाथन। ठीक है, सेकंड गवर्नर जो है वहां पर ये हैं आपके, आई एम सॉरी दीज आर डेप्यूटी गवर्नर्स, BP कानुंगो। थर्ड वन इज महेश कुमार जैन। ये आप किसी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, बिकॉज आपको ये भी पता है कि जो आजकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी जीके डाली होती है कि आपको ये गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर्स दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा, ऑड वन आउट बता दो कौन सा है। तो काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी नोटबुक में ये लिख लीजिए करिए साइड बाय साइड। ठीक है, एंड द फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर इज माइकल पात्रा। माइकल पात्रा। अब ये जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे डेप्यूटी गवर्नर्स को अपॉइंट करती है। जो 2 गवर्नर्स होते हैं आपके, ये होते हैं आपके जो RBI में ही काम करते हैं, किसी अच्छी रैंक पे होते हैं, वो अपॉइंट होते हैं। और 2 के लिए पेपर होता है। ठीक है, एक टेस्ट कंडक्ट कराती है हमारी गवर्नमेंट और उनके थ्रू ये जो है अपॉइंट होते हैं। बाकी आपसे एक ये पूछा जा सकता है RBI आपकी कब सेटअप हुई थी? तो RBI हुई थी आपकी 1935 में। ठीक है, 1935 में RBI सेटअप हुई थी। और आपको पता होगा RBI के फंक्शंस क्या होते हैं। मैंने पुरानी वीडियोस में जहाँ पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये सब बताया है, तो उसमें RBI के फंक्शंस भी डिस्कस कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन इस पे जो बन सकता है आपका कि ये जो माइकल पात्रा माइकल पात्रा इनको अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी गवर्नर, ये किसकी जगह पे आए थे? तो देखिए ये आए थे आपके वायरल आचार्य। ठीक है, विरल आचार्य जो है आपके, विरल आचार्य ये आपके डेप्यूटी गवर्नर थे। लास्ट ईयर 2019 जून में इन्होंने जो है रेजिग्नेशन दे दिया था। तो अभी जो आपके माइकल पात्रा हैं इनकी पोजीशन पे आए हैं। ओके, इनकी उस पे। अब दूसरा एक कोई क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑड वन आउट सिलेक्ट करो, तो उसमें क्या क्या आ सकता है कि जो डेप्यूटी गवर्नर्स की आपको नाम दिए जा सकते हैं और उसमें से ऑड वन आउट बताना होगा। ठीक है, तो कुछ मैं डेप्यूटी गवर्नर्स आपको वैसे बता देती हूँ। देखो 1941 से 43 तक CD देशमुख थे आपके। पहला अगर डेप्यूटी गवर्नर RBI का पूछा जाए, देखो RBI फंक्शनिंग में कब आई थी? 1935 में। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह बनाती है ये बैंक्स के लिए, तो ये 1935 में RBI आई थी। तो सबसे पहले RBI के डेप्यूटी गवर्नर जो थे वो थे आपके सर जेम्स बी टेलर। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। सर जेम्स बी टेलर पहले डेप्यूटी गवर्नर थे। अब
नेक्स्ट आए फिर सीडी देशमुख। बाकी आपसे कुछ और जो इम्पोर्टेंट गवर्नर्स थे, उर्जित पटेल, एनएस विश्वनाथन जो अभी फिलहाल वर्किंग है, बीपी कानूंगो अभी फिलहाल हैं, ठीक है, श्री एमके जैन ये भी एट प्रेजेंट है, एमडी पात्रा ये एट प्रेजेंट है। तो ये 4 डेप्यूटी गवर्नर्स आपके एट प्रेजेंट आरबीआई में वर्किंग है। लेट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The next question says, who is the chairman of drafting committee of Indian Constitution? आपको पता है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें कितने मेंबर्स थे? टोटल 7 मेंबर्स थे। उसमें हेड जो थे, चेयरपर्सन तो थे, वो है आपके बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी आपकी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट जो है प्रिपेयर किया था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी आपकी ये कब बनी थी? तो अगस्त 29 1947 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्ट बनाना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब 7 मेंबर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो 7 मेंबर्स से इसके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। सेकंड वाज एन गोपाला स्वामी, एन गोपाला स्वामी। थर्ड वाज बी आर अम्बेडकर, जो कि चेयरपर्सन भी थे, बी आर अम्बेडकर जी। फोर्थ इज के एम मुंशी। फिफ्थ वन इज मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। बी एल मित्रा, बी एल मित्र, ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। एंड सेवेंथ मेंबर जो थे इसके, ये थे आपके डीपी खेतान, डीपी खेतान, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वन द ड्यूरेंट कप 2019? 2019 का जो ये ड्यूरेंट कप था, ये किसने विन किया था? तो ड्यूरेंट कप किसके लिए दिया जाता है, होता है किसके लिए? ये होता है आपका फुटबॉल के लिए। दिया किसने जीता? हुवन, गोकुलम केरला। अब ये इसका वेन्यू पूछा जा सकता है, वेन्यू कहाँ पर था इसका? कोलकाता में ये जो है ड्यूरेंट कप हुआ था। नेक्स्ट, कब हुआ था ये? 24 अगस्त 2019 में जो है ये हुआ था ड्यूरेंट फाइनल कप। और गोकुल केरलम, अब जैसे यहाँ पर आपको ये बता दिया गया कि ये इन्होंने वन किया था, अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसको डिफीट किया था? तो इन्होंने मोहम बेगन को डिफीट किया था 2-1 से, ठीक है, 2-1 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियन यूथ गेम्स वेन्यू 2021, जो एशियन यूथ गेम्स है उसका वेन्यू जो है 2021 का, वो कहाँ पर है? ये है आपका शांतो, चाइना में। हाउ मेनी एमबीज आर देयर इन 1 गीगाबाइट? 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होती हैं। अब इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। 1 गीगाबाइट में आपकी 10⁸ बाइट्स होती हैं। 1 किलोबाइट में आपका 1024 बाइट्स होती हैं। देन 1 मेगाबाइट, ठीक है, इसमें आपकी 1024 केबीज होती हैं। ओके, तो ये आपको लर्न करना है, इनमें से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक बक? ब्लैक बक का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्लैक बक का साइंटिफिक नेम है आपका एंटीलोप सर्विकाप्रा, ठीक है, सर्विकाप्रा। अब आपसे बाकी भी साइंटिफिक नेम पूछे जा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए भी सारे आपको इम्पोर्टेंट नेम्स करा दिए जाएंगे। अब थोड़ा सा आप ओरली सुन लीजिए। जैसे एल्बेट्रॉस है आपका, ठीक है, एल्बेट्रॉस, तो उसका साइंटिफिक नेम है आपका डियोमेडिडे, ठीक है, डियोमेडिडे। एशियन एलिफेंट का जो साइंटिफिक नेम है आपका, वो है आपका एलिफा मैक्सिमम, मैक्सिमस। ब्लैक रैट, ठीक है, उसका नाम है आपका रेटस, रेटस। बुलबुल का साइंटिफिक नेम है आपका मॉल पेस्टिस कैफिर। कैट का है फेलिस डोमेस्टिकस। बफेलो का है बुबैलिस, आई एम सॉरी, बुबैलस बुबैलिस। डॉग का है कैनिस लुपिस फेमिलियरिस। ओके, तो ये सारे साइंटिफिक नेम आपको सारे याद करने हैं। आता ही आता है, क्वेश्चन बन ही जाता है आपके पेपर में, तो इसको लर्न कीजिए। एक वीडियो बाकी मैं आगे बना दूंगी आपके लिए इसका भी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काला आजार इज कॉज्ड बाय, काला आजार
ये किस वजह से होता है? ये होता है आपका प्रोटोजोआ की वजह से। अब ये जो काला आजार है इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेश मामासिस, ठीक है, लेश मामासिस इसको इंग्लिश में बोला जाता है और ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अब ये प्रोटोजोआ फैलता कैसे? एक सैंड फ्लाई होती है आपकी, सैंड फ्लाई, उसकी वजह से ये जो है बॉडी में फैलता है। और ये करता क्या है? काला आजार, हम बेसिकली काला फीवर जिसको हम बोला जाता है। जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, आपके शरीर का रंग काला पड़ जाता है, कई जगह पे जो है स्किन में रैशेज हो जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी जो इसमें सिम्टम्स होते हैं, फीवर होता है आपका। तो ये बेसिकली प्रोटोजोआ से होता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी? ये सभी को पता होगा, जनरल बिपिन रावत जी, ये हैं आपके चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर तेलंगाना स्टेट वाज फॉर्म? तेलंगाना स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है आपका, 2 जून 2014 में ये जो है तेलंगाना स्टेट बना था। अब ये जो तेलंगाना स्टेट है आपका, ये पहले था आंध्र प्रदेश का हिस्सा, ठीक है, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था ये। आंध्र प्रदेश से सेपरेट होके 2014 में तेलंगाना बना। अब ये जो तेलंगाना है ये आपका 29th स्टेट बना था हमारे इंडिया का। एंड इसकी कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी कैपिटल है आपकी हैदराबाद। ओके, तो ये आपको लर्न करना है इसका। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में आपको चार ये जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से ऑप्शन था कावेरी रिवर जो है आपकी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यूथोपियन पीएम Abiy Ahmed Ali got Nobel Peace Prize for his efforts for peace between which countries? ये जो अबे अहमद को नोबेल पीस प्राइज मिला था, ये मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, पार्ट 2 में और पार्ट 1 में आपको ये मिल जाएगा। इन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता था अबे अहमद ने, तो मैंने आपको वहां बोला था कि काफी कुछ एक्सप्लेन किया था कि इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वहां मैंने आपको बताया था कि यूथोपिया और एरिट्रिया के बीच में इन्होंने जो है पीस को वो किया था, ठीक है, पीस लेके आए थे इन दो कंट्रीज के बीच में, और इनके बीच में पहले से ही विवाद चल रहे थे। तो जब ये पीएम की इन्होंने ओथ ली तो इनका एक क्राइटेरिया था कि मुझे इन दोनों नेशंस के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में शांति की स्थापना करनी है, और काफी हद तक ये कामयाब हो गए और इसी वजह से इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज। अगर आपको इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो आप मेरी पिछली पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें आपको अभय अहमद जी के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। उसमें मैंने बताया है कि ये कब जो है इनका पीएम कब बने और कैसे क्या करा इन्होंने, ठीक है, तो जरूर देखिएगा उन वीडियोस को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2019? 2019 में जो एशियन एथलेटिक चैंपियन है उसमें इंडिया की रैंक थी आपकी फोर्थ पोजीशन, ठीक है, फोर्थ पोजीशन थी। और कितने मेडल्स मिले थे इनको? 17 मेडल्स मिले थे। वट इज मकर संक्रांति कॉल्ड इन गुजरात? आपको पता है मकर संक्रांति हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छा प्रमुख फेस्टिवल है। 14 जनवरी को हमारे यहाँ ये बनाया जाता है। अब ये मकर संक्रांति को गुजरात में बोलते हैं उत्तरायण, ठीक है, और इसी तरीके से 15 को आपका वसी उत्तरायण, वसी उत्तरायण बोला जाता है 15 जैन को। और 14 को जो हमारी मकर संक्रांति होती है उसको बोलते हैं वहां पर उत्तरायण। यहाँ पर बहुत सारे जो ये बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है गुजरात का उत्तरायण। इसमें काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो लेडीज हैं एक दूसरे को हल्दी गुलाल ये सब लगाती हैं, तरह तरीके की मिठाइयाँ बनती हैं, तो काफी अच्छा जो है फेस्टिवल होता है वहां का भी। और यहाँ पर भी इसको बहुत मान्यता है, इधर भी जो है, इधर की साइड भी इसको मकर संक्रांति यहाँ पर बोला जाता है और यहाँ पर भी बहुत मान्यता है इस फेस्टिवल की, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। अब नेक्स्ट वीडियो में और 15 क्वेश्चंस लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड लक, स्टे होम एंड स्टे सेफ।